क्या आपको महसूस हो रहा है कि जिंदगी के कुछ अहम फैसले आपके हाथ में होते हुए भी बार बार आपकी गिरफ्त से निकल रहे हैं? क्या आप ये सोच रहे हैं कि आखिर इतनी मेहनत के बावजूद माली सुकून क्यों नहीं आ रहा? और क्या आपके दिल में ये सवाल बार बार उभर रहा है कि आने वाले दिन आपके लिए खुशखबरी लाएंगे या किसी नए इम्तिहान का आगाज करेंगे? अगर आप सेजिटेरियस हैं, यानी कि बुर्ज कौस से ताल्लुक रखते हैं, या आपका मून साइन सेजिटेरियस है या सन साइन सेजिटेरियस है, तो 15 जून से 20 जून 2026 का ये हफ्ता आम नहीं बल्कि ऐसा वक्त है जो आपकी माली सोच, आमदनी, मंसूबों और मुस्तकबिल के रास्तों और गहरा असर डाल सकता है। इस हफ्ते के आगाज में ही कायनाती जो असरात है ना, आपको एक अहम इशारा, इंडिकेशन दे रहे हैं। जो लोग गुज़िश्ता कुछ अरसे से माली दबाव, रुकी हुई रकम, कर्ज या कारोबारी सुस्त रवि या आमदनी में कमी की वजह से परेशान थे ना, इनके लिए हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगेंगे। लेकिन इस तब्दीली के साथ एक इम्तिहान भी जुड़ा हुआ है। सूरज सन आपकी जिंदगी में ताल्लुकात और मुआहदों के शोबे पर असर डाल रहा है, जिसकी वजह से बाज़ अहम माली फैसलों में दूसरे लोगों का किरदार बढ़ सकता है। चांद की बदलती हुई कैफियत आपकी जज्बात को भी मुतासिर करेगी और बाज़ औक़ात आपको लगेगा कि दिल और दिमाग एक दूसरे से मुख्तलिफ सिमतों में चल रहे हैं। ज़ौल आपको सिखा रहा है कि मुस्तकिल मिजाजी ही असल ताकत है, जबकि राहु कुछ ऐसे मौके दिखा सकता है जो बज़ाहिर बहुत शानदार लगेंगे, लेकिन हकीकत में इनके पीछे मुकम्मल तहकीक जो है ना ज़रूरी होगी। मरीख आपके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करेगा और यही जज्बा आपको दूसरों से मुमताज़ बना सकता है अगर आप जल्दबाजी से बच जाएं। माली मामलात के लिहाज से ये हफ्ता ख़ास अहमियत रखता है, क्योंकि बहुत से सेजिटेरियस अफराद अपने आमदनी बढ़ाने की नए रास्ते के बारे में सोचेंगे। कुछ लोग नए नौकरी की तलाश में होंगे, कुछ कारोबार में वुसअत लाने की कोशिश करेंगे और कुछ अफराद किसी इजाफी ज़रिया आमदन पर गौर करेंगे। सितारों का इशारा है कि किस्मत इन लोगों का साथ देगी जो सिर्फ ख्वाब नहीं देखेंगे बल्कि अमली कदम भी उठाएंगे, मेहनत भी करेंगे। अगर आप किसी काम को काफी अरसे से टाल रहे हैं तो इस हफ्ते इसकी शुरुआत फायदा दे सकती है। खास तौर पर 17 और 18 जून के दरमियान, यानी कि 17 और 18 जून के दौरान मिलने वाली मालूमात जो है ना, इनको नज़रअंदाज ना कीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी खबर भी बड़े फायदे का दरवाज़ा खोल सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो मुमकिन है कि आपकी मेहनत को अहम लोग महसूस करें। बाज़ अफराद को इजाफी जिम्मेदारी मिल सकती है, अगरचे इब्तिदा में ये बोझ लगेगा, लेकिन मुस्तकबिल में इससे तरक्की का रास्ता निकल सकता है। कारोबार अफराद के लिए, यानी कि बिजनेस करने वाले अफराद के लिए पुराने गाहक और पुराने राब्ते खास अहमियत रखते हैं। जिस शख्स से आपने उम्मीद छोड़ दी थी, मुमकिन है वही अचानक फायदा पहुंचा दे, इसलिए राब्तों को मजबूत रखिए। पैसे के मामले में जज्बाती फैसला ना करें, किसी की बातों में आकर सरमायाकारी ना करें, इन्वेस्टमेंट ना करें और ना ही बगैर तहकीक किसी मंसूबे में रकम लगाइए। अगर आपको लगता है कि कोई मौका ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है तो पहले इसकी हकीकत जानिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए। इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी ताकत समझदारी और सब्र होगी। घर और ख़ानदान के मामलात में भी तवज्जो दरकार होगी। बाज़ औक़ात आप महसूस करेंगे कि आप जितना दूसरों के लिए करते हैं इतनी कदर नहीं मिलती, लेकिन याद रखें कि हर अच्छा अमल फौरन वापस नहीं आता। बाज़ दुआएं और बाज़ नेकियां वक्त के खजाने में जमा हो जाती हैं और फिर अचानक जिंदगी के किसी मुश्किल मोड़ में मदद बनकर सामने आती हैं। और अगर खानदान में किसी के साथ गलतफहमी है तो बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि खामोशी बाज़-औक़ात मसले को बड़ा बना देती है। मोहब्बत के मामलात में भी ये हफ्ता अहम है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो एतमाद और खुलकर बात करना जरूरी होगा। माली मामलात या मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी पर गुफ्तगू ताल्लुक को जो है ना मजबूत बना सकती है। अगर आप तन्हा है, मुमकिन है कोई दिलचस्प शख्सियत आपकी तवज्जो हासिल करे, लेकिन जल्दबाजी में दिल का फैसला ना करें। वक्त को मौका दें कि वो हकीकत को वाज़ा करे। मेरी अजीज दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि इंसान कभी कभी पैसे की कमाई से ज्यादा उम्मीद की कमी से थक जाता है? सैजिटेरियस अफराद में इस हफ्ते लंबी कैफियत उभर सकती है। आपके दिल में मुस्तकबिल के बारे में कई सवालात हो सकते हैं, लेकिन सितारे ये पैगाम दे रहे हैं कि अभी हिम्मत हारने का वक्त नहीं आया। जो लोग मुस्तकिल कोशिश जारी रखेंगे वो आने वाले हफ्तों में वाज़े बेहतरी महसूस करेंगे।
सेहत के लिहाज से ज़हनी दबाव से बचना ज़रूरी होगा। माली फ़िक्रों को अपने जिस्म पर इस हद तक असरअंदाज ना होने दें कि नींद और तवानाई मुतासिर हो जाए। पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, रोज़मर्रा मामलात में तवाज़ुन रखिए और गैर ज़रूरी बहसों से दूर रहें। मरीज़ की तवानाई बाज़ औक़ात गुस्सा बढ़ा सकती है, इसलिए रद्द-ए-अमल देने से पहले चंद लम्हे रुकना फ़ायदा देगा। हफ़्ते के दरमियान एक ऐसा लम्हा आएगा जब आपको महसूस होगा कि हालात आपके हक़ में नहीं जा रहे, लेकिन यही वो वक्त होगा जब सब्र आपकी सबसे बड़ी कामयाबी बनेगा। जो लोग बैरून मुल्क मौका तलाश यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर रहे हैं या ऑनलाइन काम से वाबस्ता हैं, इनके लिए अभी मिस्बत इम्कानात मौजूद हैं। कोई पैगाम, राब्ता या इत्तला आपके हौसला बुलंद कर सकती है। अगर आप तालीम, तरबियत या महारत सीखने में दिलचस्पी रखते हैं तो ये हफ्ता इसलिए इस हवाले से भी मुफीद साबित हो सकता है, क्योंकि आज सीखी गई चीज कल आपकी आमदनी का जरिया बन सकती है। एक और अहम बात यह है कि इस हफ्ते अपनी खर्चों का जायजा जरूर लीजिए। बाज़ सैजिटेरियस अफराद को एहसास होगा कि इनके माली परेशानी का एक सबब गैर जरूरी अखराजात भी हैं। अगर आप अपनी तरजीहात वाज़े कर लें तो आने वाले महीनों में बेहतर बचत मुमकिन हो सकती है। सितारे ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि बाज़ अफराद को या कोई पुरानी रुकी हुई रकम वापस मिल सकती है या किसी ऐसे जरिए से फायदा पहुंच सकता है जिसकी तवक्का कम थी। अगर ऐसा हो तो इस रकम को फौरी खर्च करने की बजाय दानिशमंदी से इस्तेमाल कीजिए। क्या आपके जहन में इस वक्त कोई ऐसा ख्वाब मौजूद है जिसे आपने हालात की वजह से रोक रखा है? अगर हाँ तो इस ख्वाब को मुकम्मल तौर पर दफन ना करें, क्योंकि आने वाला वक्त इसे दोबारा जिंदा कर सकता है। कायनाती असरात बता रहे हैं कि किस्मत इन लोगों की मदद करती है जो खुद भी अपनी मदद करने की कोशिश करते हैं। इस हफ्ते की सबसे अहम नसीहत यह है कि खौफ को फैसला करने ना दें। एहतियात जरूर करें लेकिन मायूसी को दिल में जगह ना दें। जो दरवाजा बंद नजर आ रहे हैं ना, इनमें से कुछ दरवाजे हकीकत में बंद नहीं बल्कि सिर्फ सही वक्त के मुंतजिर हैं। अपने रब पर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत जारी रखिए और अपनी नीयत साफ रखिए और दूसरों के लिए आसानी पैदा करते जाइए और कोशिश कीजिए, क्योंकि आसानी बांटने वाले अक्सर अपनी जिंदगी में भी आसानियां पाते हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि पिछले कुछ महीने आपके लिए भारी रहे तो याद रखिए कि हर रात के बाद सुबह आती है और हर मुश्किल के बाद आसानी। ये हफ्ता आपको यही पैगाम दे रहा है कि अभी सफर खत्म नहीं हुआ बल्कि एक नए मरहले का आगाज हो रहा है। अपने दिल को मजबूत रखिए, अपने मंसूबों पर काम जारी रखिए, अपने माली मामलात में नज़्म ज़ब्त पैदा करें और इन लोगों से दूर रहें जो हर वक्त मनफी सोच फैलाते हैं। आपके अंदर एक सलाहियत मौजूद है, आपके अंदर हिम्मत मौजूद है, आपके अंदर वो ताकत मौजूद है जो हालात को बदल सकती है। आखिर में दुआ है आप सब लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए, आमीन, और आपके घर में सुकून अता फरमाए, आपके जायज ख्वाहिशात पूरी फरमाए, आपको हर किस्म के माली नुकसान और धोखे से महफूज रखे, आपके दिल को इत्मीनान दे और आपके लिए कामयाबी के लिए दरवाजे खोल दे जिनका आपने तसव्वुर भी ना किया हो। अगर आप सजिटेरियस हो तो यकीन रखिए कि उम्मीद अभी जिंदा है, रास्ते अभी बाकी हैं और कामयाबी अभी आपकी तरफ सफर कर रही है। अपना ख्याल रखिए, मिस्बत रहें, नेक नीयत के साथ आगे बढ़ते रहें और अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। चैनल पर नए थे या चैनल पहले देख रहे हैं आप काफी अरसे से, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।